साथियों नमस्कार। पैसे कमाने के तरीके आप क्यों नहीं सीखते? क्या आप भी भाग्यवादी विचारों का समर्थन करते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मितव्ययिता, कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का मार्ग है? हम सभी समाज में अपने अपने तरीकों से जीवन यापन कर रहे हैं। किसी से कोई होड़ नहीं, किसी से बराबरी नहीं। हर किसी के पास एक लंबी पेंडिंग लिस्ट है जो पैसों के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों पर नकारात्मक सोच इस प्रकार से हावी हो गई है कि वे अपने जीवन से निराश हो रहे हैं। हम पैसा कमाने के तरीके इसलिए नहीं खोज रहे हैं क्योंकि हमने खुद को भाग्य के दायरे में सीमित कर लिया है। समाज में फैली बेरोजगारी की स्थिति ने भी उनके अभागे होने की स्थिति को और मजबूत बना दिया है। मितव्ययिता का एक कारण हमारी आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ न होना भी है। जब हम गाड़ियों और मशीनों के लुब्रिकेटिंग तेल की बचत करने के लिए मशीनों और इंजनों को सूखा रखते हैं तो वे मशीनें क्या लंबे समय तक चल पाएंगी? वे तो समय से पूर्व ही खराब हो जाएगी। अब आप ही सोचें, बिना क्या ऐसी बचत हमारे लिए लाभदायक है? एक करोड़पति व्यक्ति अपने पढ़ने लिखने के कमरे से उठकर जितनी बार बाहर जाता उतनी बार लाइट बंद कर देता। दूसरा करोड़पति अपने कमरे में तेज प्रकाश रखता था कि दिन जैसा प्रतीत होता था। हमने उससे एक बार हंसी में पूछा कि इतना तेज प्रकाश क्यों करते हो? उत्तर में उसने कहा, आंखें खराब होने पर चिकित्सा में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। उससे अच्छा है अभी थोड़ा थोड़ा खर्च कर लिया जाए। एक व्यक्ति ने मितव्ययिता की व्याख्या करते हुए कहा था कि मितव्ययिता कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच एक सरल एवं सुखद मार्ग है। वस्तुतः वास्तविक मितव्ययिता तो बचत और कंजूसी दोनों के ही विपरीत है। वह इन दोनों का मिश्रण कदापि नहीं है। बचत का वास्तविक अर्थ है वस्तुओं और कार्यों में सर्वोत्तम को चुनने की योग्यता। खराब वस्तु को चुनना और उसे बचत समझना उचित नहीं है। जो व्यक्ति उत्तम और उपयोगी
पुस्तकों को न खरीदकर यह मानता है कि वह बचत कर रहा है, वह मानो अपनी गरीबी को निमंत्रण दे रहा है। मन की दरिद्रता से बढ़कर कोई दूसरी दरिद्रता नहीं है। जहां धन का अपव्यय बुरा है, वहीं व्यर्थ की कंजूसी करना भी उतना ही बुरा है। इसलिए मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। पैसा पैदा करने के लिए अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को भूखा रखना उचित नहीं है। मितव्ययी होने का रहस्य यह है कि मनुष्य ऊंचे आदर्शों का मूल्य और महत्व समझे। व्यक्ति को किफायती तो होना चाहिए, परंतु कंजूस या मक्खी चूस नहीं। अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए उसे उचित धन अवश्य ही व्यय करना चाहिए। किफायती होने का अर्थ यह कदाप नहीं कि मनुष्य मक्खी चूसों जैसा व्यवहार करने लगे। आवश्यक रूप से धन को बचाकर गाढ़े जाना किफायत का उद्देश्य नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य है बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यय करना। रस्किन ने एक स्थान पर कहा है, हम अंग्रेजी के इकोनॉमी शब्द का जिस अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, वह उसके लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। सामान्यतः इस शब्द का अर्थ रुपए पैसे की बचत के लिए आता है। इकोनॉमी शब्द का अर्थ जितना धन की बचत है उससे कहीं अधिक उसका अर्थ है धन का उचित व्यय। वस्तुतः इसका अर्थ है धन का सुप्रबंध। यदि इसे घर के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है घर की सही देखभाल। समय और धन इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे घर को अधिक से अधिक लाभ हो। गलत ढंग से की गई बचत की कभी सराहना नहीं की जा सकती। कुछ यात्री कई बार बचत करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा के दौरान ठहरने के लिए ऐसा गंदा होटल ढूंढ लेते हैं जहां किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं होती। ऐसे लोग यूरोप की यात्रा में तो $1000 व्यय कर देते हैं, परंतु किसी सभा, सोसाइटी अथवा सम्मेलन में ₹5 भी खर्च करते हुए उन्हें पीड़ा का अनुभव होता है। यद्यपि उस सम्मेलन में उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो सकता है जिसकी याद उन्हें जीवन भर बनी रहे। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।